एक माँ के कितने रूप होते हैं, ये माँ बनने के बाद समझ में आया कि अल्लाह पाक ने माँ को इतना ताकतवर क्यों बनाया और कैसे बनाया और किस लिए बनाया। तो गाइज़ आज मैं इन सारी बातों का ज़िक्र आप लोगों से करूँगी कि एक माँ इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। एक माँ जब माँ बनती है तो वो माँ और बाप दोनों का किरदार किस तरह अदा करती है। जब एक माँ माँ बनती है तो वो अपने बच्चों की हिफाज़त किस तरह करती है। एक माँ जब माँ बनती है तो अपने बच्चों के लिए वो क्या-क्या करती है, किस तरह करती है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े वो अपने बच्चों के लिए वो कदम उठाती है। यहाँ तक कि उनकी 2 वक़्त की रोटी के लिए भी वो अपना मतलब कि अपना आप खो देती है, क्योंकि एक औरत का गरूर होता है उसका हुस्न और दूसरा गरूर होता है उसकी औलाद। तो वो अपने दूसरे गरूर के लिए अपना पहला हुस्न जो होता है, यानी कि अपना हुस्न जो होता है, उसका जो गरूर होता है, वो उसको मिटा देती है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी ही बातें डिस्कस करने जा रही हूँ कि अल्लाह पाक ने एक माँ को माँ बनने के बाद इतना ताकतवर क्यों बनाया। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों की वजह से कुछ टाइम से परेशान हूँ, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से उनकी जो ड्रेसिंग थी वो रोज़ाना 1000 रुपए की हो रही थी, पर मैं 1000 रुपए रोज़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने मेडिसिन जो थी वो घर में ही मंगाई और मंगा के यानी कि फिर मैं उनकी बैंडेज वगैरह कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है रोज़ाना के 1000 रुपए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे, तो बस उनको भी मैं रस्सी पे से उतार के लेकर आ गई थी कि बस अब इनको फ़ोल्ड करने हैं और इनको रखने हैं। बात आती है एक माँ की, ठीक है? माँ कैसे माँ बन सकती है? जब बच्चों को चोट लगती है तो वो माँ डॉक्टर बन जाती है, नर्स बन जाती है। जब बच्चों को भूख लगती है और आमदनी का कोई ज़रिया वसीला नहीं है तो वो बच्ची वो माँ यानी कि अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकल जाती है, उनके लिए 2 वक़्त की रोटी लेने के लिए। जब एक बाप जो कि बाप का किरदार ना निभाए तो वो माँ फिर माँ बन जाती है। जब एक माँ को अपने शौहर की ज़रूरत होती है और एक औलाद को अपने बाप की ज़रूरत होती है और वहाँ खड़ी सिर्फ़ माँ नज़र आती है, तो वो माँ और बाप दोनों का किरदार निभाती है। तो गाइज़ आज के दौर में फिर भी माँ को यही कहा जाता है कि तुमने किया करा क्या, ठीक है? और जब एक आदमी जो कि एक बाप है वो अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाए तो भी लोग माँ को ही कहते हैं कि तुम माँ हो, तुम ही कर लेती। तो गाइज़ आज के दौर में ये सब करना बिल्कुल भी मुश्किल है, यानी कि बहुत मुश्किल है। जिस तरह से महँगाई हो रही है और जिस तरह से आप लोग अपने माहौल को लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बाकी यहाँ बात करते हैं मैं अपने पौधों की। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि यहाँ मेरे टमाटर के जो पौधे हैं उनके अंदर से दोबारा से फूल उगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीच में ये फूल उग रहे थे पर क्या है पानी मीठा नहीं आ रहा था, तो मैंने खारा पानी इसमें डाल दिया था, तो जिसकी वजह से मेरे जो फूल थे वो जल गए थे और उसमें से टमाटर नहीं आए थे। तो 4 टमाटर आए थे जिसमें से 2 टूट गए थे और 2 अब लाल होने शुरू हो गए हैं। बाकी ये आपको पीछे पौधा मैं दिखा रही हूँ, तो ये रात की रानी का है, बाकी सदाबहार का है। और यहाँ जो मैंने आपको आज से 2 दिन 3 दिन पहले यानी कि अपनी वीडियो में दिखाया था कि मैंने टमाटर इसके अंदर लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर रूट्स जो है वो उसकी निकल आई है, पौधे निकल आए हैं। तो गाइस इसमें कल तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने इसके अंदर कल पानी डाला था और ये बिल्कुल ड्राई था, इसके अंदर कोई पौधा कोई कुछ नहीं था। और आज सुबह जब मैं पानी डालने आई हूँ तो इसके अंदर फूल यानी कि पत्तियाँ जो हैं वो निकल आई हैं और इतनी तेज़ी से माशाल्लाह निकल आई हैं। बस इनकी एक शर्त होती है कि आप इनको पानी जो है वो टाइम से दें, और दूसरा ये है कि पानी मीठा हो तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और अब ये आप देख रहे होंगे कि मैंने एक जगह पे ये पौधे रखे हुए हैं, तो गाइस ये इसलिए रखे हुए हैं मैंने पौधे, ये देखें ये मेरे टमाटर जो है वो लाल होने शुरू हो गए हैं और जब ये अच्छी तरह टमाटर लाल होंगे तो ये खुद ब खुद टूट जाएंगे। तो ये मैं जो पौधे की होती है तो ये एक बेलनुमा होती है, तो फिर इसको मैं रस्सी से बांध देती हूँ धागे से, तो पर वो धागा 2 दफ़ा टूट गया था। और यहाँ हमारे घर में जो भी कुछ चावल वगैरह बचते हैं तो हम इस जगह पे रख देते हैं। यहाँ से ये होता है कि चरिंद परिंद आते हैं और वो खा के चले जाते हैं। तो गाइस पर ये है कि यहाँ से हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चील जो होती है वो झपट्टा मारना शुरू कर देती हैं, तो इस एरिया में हम इसलिए बहुत कम खड़े होते हैं। तो बाकी यहाँ मैं आज खाना बना रही थी,
तो बस बात मैं आप लोगों से यही कर रही थी कि एक माँ किस तरीके से बनती है, एक माँ किस तरह ताकतवर होती है, और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने बच्चों के लिए किस तरीके से परहेज़ी खाना बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, मेरे बच्चों की स्टिचिंग लगी हुई है, स्टिच हुए हुए हैं उनके सर पे, तो बहुत ज़्यादा तो मैंने यानी कि उनको दूध भी मना है, चावल भी मना है और बाकी चीज़ें भी मना है, और यहाँ तक कि मिर्चें भी मना है, ताकि उनको इचिंग ना हो। तो इस वजह से फिर मैं इनके लिए मतलब कि मुर्गी का सालन बना रही थी, ताकि ये है कि आराम से बच्चे रोटी डिप करके खा लें। वरना मैं उनको यानी ऐसे कर रही थी, या तो चाय बिस्किट दे रही थी दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल के, या फिर चाय पराठा दे रही थी, या फिर चाय ब्रेड दे रही थी, या फिर चाय में यानी कि मैं रोटी जो होती है वो तल के दे रही थी। तो मैंने कहा चले अब इनको ये भी दे देती हूँ, ताकि थोड़ी सी इनके अंदर हेल्दीनेस आए और थोड़ी सी इनको थोड़ी ताकत मिले। तो इस वजह से, क्योंकि रोज़ रोज़ ये चीज़ें बनाना मेरे लिए भी मुश्किल है और मेरे बजट के लिए भी आउट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आप इनकी खाने पीने पे भी तवज्जो देनी है, इनकी ड्रेसिंग के लिए भी मुझे बजट निकालना है, यानी कि डॉक्टर की फ़ीस के लिए भी मुझे बजट निकालना है। तो ये सारी चीज़ें एक माँ के लिए करनी मुश्किल हो जाती है। पर वही बात आ रही है ना कि एक माँ जब वो माँ बनती है, और उसको यानी कि आस-पास अपने लिए कोई भी ज़रिया वसीला नज़र नहीं आता, और वो एक मतलब अल्लाह से मदद माँगती है, तो गाइज़ उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। पर वही बात है कि अल्लाह का नाम लेके फिर मैं जब ये सारी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, फिर मैं सारा मामला जो है अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह पाक तू ही आसानी करने वाला है, और तू ही मेरी ये मुश्किल आसान करेगा और मेरे लिए रास्ते खोल दे। तो मैं ये अल्फ़ाज़ कहती हूँ, और कहने के बाद बस बाकी सारा चीज़ अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, और बाकी वो ही करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए मँगाई थी 100 रुपए की यानी कि चिकन, ताकि मैं बच्चों को यानी कि इनको बना के कुछ दे दूँ। तो ये है कि दोनों बच्चे मेरे जो हैं वो आराम से खा लेंगे, और ये परहेज़ी खाना इतना ज़बरदस्त होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि आप लोग बनाएँगे ना तो आपको ज़ायका आ जाएगा। ना इसके अंदर हरी मिर्च है, ना इसके अंदर लाल मिर्च है, बाकी सारे मसाला जात वही हैं। पर आप लोग अगर जब भी बनाएँ, तो ये जो प्याज़ और टमाटर है ना, इसको मतलब पीस लिएगा, ब्लेंड कर लिएगा, क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं थी। अगर मैं लाइट का इंतज़ार करती तो गैस चला जाता, तो इसलिए मैंने इसको काट के ही और यानी कि सालन बना लिया था। पर सालन बहुत मज़े का बना था। तो जो छिले में औरतें होती हैं उनके लिए भी ये सालन बहुत ज़बरदस्त होता है, और जो परहेज़ी खाना खाते हैं उनके लिए भी ये सालन बहुत ज़बरदस्त होता है। मुझे तो ये सालन वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर पहले इसको अच्छी तरीके से भुनाई की, फिर इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दिया था, ताकि ये भी चिकन भी गल जाए और प्याज़ और जो टमाटर है वो भी अच्छे तरीके से घुल जाए। और अमूमन ऐसा होता है कि जब हम इस तरीके की प्याज़ जो गोश्त में होता है यानी कि बीफ में होता है, तो तब वो यानी कि अच्छी तरीके से घुल जाती है। पर जब चिकन का सालन होता है तो प्याज़ बहुत मुश्किल से घुलती है। तो लिहाज़ा आप इसको अच्छी तरीके से इस तरह के चम्मच से जो कि अच्छी तरीके से इसको उल्टा करके और इसको घुमाएँ, ताकि कढ़ाई से रगड़ें, ताकि ये है कि ये अच्छी तरीके से घुल जाए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो गाइज़, हाँ, आज मैं सलाम भी करना भूल गई थी अपनी बातों में। तो गाइज़, आप सबको सलाम है मेरा, बहुत-बहुत उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़, आप लोग भी बताइएगा कि मेरी तरह और कौन-कौन माँ है जो कि अपने बच्चों की देखभाल अकेले करती है, अपने बच्चों के लिए अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है वो अकेले सोचती है, अच्छा बुरा कुछ भी होता है वो माँ भी वही होती है, बाप भी वही होता है, और हर चीज़ अपने बच्चों के लिए वो खुद करती है। क्योंकि जैसे मैंने कि अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अभी इस दौरान मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है बच्चों के कोर्स को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, बच्चों की मेडिसिन को लेके, बच्चों की दवाई को लेके, यहाँ तक कि मंथली बजट को लेके, हर चीज़ को यानी कि अभी मैं अपने दिमाग में लेके चल रही हूँ। और उसमें मेरे लिए क्या-क्या आसानी हुई है, क्या-क्या मेरे लिए मुश्किल हल हुई है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि शेयर करूँगी। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कहाँ तक पसंद आई, कहाँ तक नहीं पसंद आई, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में